क्वेश्चन गौरव भाटिया जी आपसे, अविश्वास प्रस्ताव लाकर क्या एकजुट विपक्ष ने आपको सदन में घेर दिया? मणिपुर पर अब प्रधानमंत्री को भी बोलना होगा। उनका लगातार यह आरोप है कि आप एक एक करके तमाम विपक्षी गठबंधन की पार्टियों को टारगेट करते हैं। देखिए, राहुल गांधी को जैसे सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली, वो कह रहे हैं आपने साजिश रची थी राहुल गांधी के खिलाफ। मैं तो शुरुआत ये कह के करूंगा कि राहुल को राहत कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी आफत। अब वो व्यक्ति अंदर आएगा, सदन के सांसद है, अगर अंदर आएगा तो आंख मारेगा या प्रधानमंत्री जी की तरफ जाके उनको गले लगाएगा, मर्यादा तार तार करेगा, और कितने और प्रदेश हराएगा बेचारों को किसी को नहीं पता। और मैं बिल्कुल स्पष्ट कह दूं, करना जो भी है कर लो, वापस आएंगे तो मोदी जी ही, और 303 सीटों से ज्यादा हमारी आएंगी, ये बात पक्की है। दूसरी बात, अंजना जी देखिए विरोधाभास कितना है। अभी मैं आने से पहले सुन रहा था, आप पार्टी के सांसद राघव चड्ढा कैसे डरा रहे हैं। 2024 में अगर भाजपा जीत गई तो शायद भारत में कभी दोबारा चुनाव ना हो। तो मैं ज्योतिषी तो नहीं हूं, लेकिन दो बातें जरूर कह दूंगा, जीतेगी तो भाजपा ही, और चुनाव भी हर 5 साल में होते रहेंगे। और ये वो लोग हैं 2018 में नो कॉन्फिडेंस मोशन, 2023 में नो कॉन्फिडेंस मोशन, 2028 में नो कॉन्फिडेंस मोशन, 2033 में नो कॉन्फिडेंस मोशन। और उसकी वजह बताता हूं, बिकॉज देयर इज नो कॉन्फिडेंस लेफ्ट इन देम। अधीर रंजन चौधरी जी क्या कह रहे हैं? अधीर रंजन चौधरी जी का वक्तव्य सुनिए। उन्होंने कहा देखिए हमारी बड़ी मजबूरी थी, मोदी जी, अमित शाह जी बहुत बड़े नेता हैं, हम तो छोटी सी मछली हैं। अब ये छोटी सी मछली इतनी बड़ी मछली का कैसे सामना करेगी? हम लोग सब लोग साथ आ गए। लेकिन फिर कहूंगा, 100 दगे कारतूस एक साथ आ जाए, जब चलाने का वक्त आता है तो जैसे राहुल गांधी, वैसे ही ये है, होने वाला कुछ नहीं है। और मैं आपको बता दूं, जब नो कॉन्फिडेंस मोशन पे वोटिंग होगी, आप देखेंगे भारत का लोकतंत्र कितना मजबूत है, यह दिखाई देगा। और अंजना जी, आज एक बड़ी बात इस मंच से कहना चाहता हूं। राहुल गांधी ने तो कहा था कि हमारी जो देश की जुडिशरी है, सुप्रीम कोर्ट है, यह मोदी जी चला रहे हैं। तो राहुल गांधी को राहत कैसे मिली है? टाइगर जिंदा है या नहीं है? राहुल गांधी ने कहा था लोकतंत्र मर चुका है। अगर लोकतंत्र मर चुका है तो ये कर्नाटका कैसे जीत जाते हैं? नो कॉन्फिडेंस मोशन कैसे आ जाता है? स्पीकर ही उसकी अनुमति देता है। यह दर्शाता है कि मिट्टी का तेल लेकर कोई अगर घूम रहा है तो वो गांधी परिवार है। कहीं चिंगारी दिखे और भारत में आग लग जाए, दंगा हो जाए, फायदा हमें हो जाए, हमें वापस कुर्सी पे आना है। ठीक है अतुल जी, आप जवाब दीजिए तमाम बातों का। और आपको भी पता है कि अविश्वास प्रस्ताव पास नहीं कर पाएंगे आप, क्योंकि आंकड़ा इनके पास है दोनों ही सदनों में। फिर भी इसको लाना क्या सियासी मकसद है? 10 दिन तो आपने हम टैक्स पेयर्स का पैसा बर्बाद कर ही दिया मिलके दोनों ने। ऐसा है कि आपने टैक्स पेयर्स की बात की तो मैं पहले जनता की बात कर लूं, क्योंकि मैं तो कांग्रेस से हूं। इनको तो अपनी ही बात करनी है, हम जीतेंगे लेकिन जनता मरे, महंगाई में कोई लेना देना नहीं, बेरोजगारी मरे में कोई लेना देना नहीं है। लेकिन एक बात आज यहाँ युवा बैठे उनके साक्ष्य से बता दूं कि कर्नाटक से जो शुरुआत हुई है वो उसका वो खत्म होगी 2024 के लोकसभा में, और संसद में जो है, जो अहंकार से भरे हुए लोग हैं वो संसद से बाहर हो जाएंगे। अभी इन्होंने कहा कि लो कॉन्फिडेंस मोशन इन्होंने लाया, सियासत है, क्या है? मुझे एक बात बताइए, मैंने फिगर्स लाया अंजना जी। एडजर्नमेंट और 267 या देश के नेशनल इंपॉर्टेंस के इशू जो होते हैं उसमें कौन से प्रधानमंत्री ने कितनी बार बात की? यह मत बताइएगा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पे जवाब दिया, यह मत बताइएगा कि थैंक्स के लिए उठकर खड़े होकर बोल दिया, यह मत बताइएगा कि मंत्रियों का इंट्रोडक्शन करा दिया पार्लियामेंट में, उसको वो बोले हुए चीजों को हम गिनाएंगे तो यह संख्या बाकी प्रधानमंत्रियों की बढ़ जाएगी। देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह कहा करते थे, तब प्रधानमंत्री की इज्जत नहीं थी। क्या क्या प्रधानमंत्री को कहा गया था? मनमोहन सिंह साहब को, जिन्होंने सबसे ज्यादा जीडीपी दिया था, उनके बारे में सारे देश को पता है। वो 30 ओकेजन्स पे बोले, इंपॉर्टेंट ओकेजन्स पे, मैं लिख के लाया हूं सबके सब। अटल बिहारी वाजपेयी 21 बार बोले। और देश के जो प्रधानमंत्री है, एक अकेला सबको काफी है, 39 लेको साथ में घूमता है, उन्होंने सिर्फ 2 बार बात की है इंपॉर्टेंट इश्यूज पे। एक बात थी 250वां राज्यसभा का सेशन था 18 नवंबर 2019 में, उस पर उन्होंने बात की। और एक बार इस देश के राष्ट्रपिता को, महात्मा गांधी जी को जिस तरह से साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जी ने बदनाम किया था, गोडसे का अभिनंदन किया था, गोडसे का स्वागत किया था पार्लियामेंट में, उसके ऊपर उनको बोलना पड़ा
कि ऐसा मुझे पसंद नहीं है, ये पसंद नहीं है बोलना पड़ा, निकाल देना चाहिए था, लेकिन निकाला नहीं। ये सारी चीजें मेरे पास उत्तर और तब नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने की वजह यह है कि 267 में बात नहीं करना चाहते, 176 में आएंगे, 2 घंटा बोलेंगे, चले जाएंगे। इसलिए हमने इमीडिएट नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया ताकि हार जीत का सवाल नहीं है, लेकिन जनता की समस्या पे बात हो। अच्छा, वो आपको सुनिए घमंडिया ना, कह रहे हैं। सुनो ना, ठीक है, वो कहने वो तो कुछ भी कह सकते ना। उनको जनता ने जो मैंडेट दिया है वो विपक्ष के पीछे ईडी छोड़ने के लिए दिया है, इनकम टैक्स छोड़ने के लिए दिया है, सीबीआई छोड़ने के लिए दिया है, उनको बेरोजगारी कम करने के लिए। अभी टमाटर निकाल के दिखा दो, पूछो कितने का है, उसके लिए थोड़ी दी है, लाया है, लाए देख लिया। टमाटर का दाम नहीं बता पा रहे हैं, दाम नहीं बता पा रहे से पूछ रहा हूं क्या भाव बिक रहा है भाई? ये बच्चे टमाटर क्या भाव बता दो, ये बच्चे। अंजना जी, मैं चैलेंज करता हूँ, जनता की आवाज क्या भाव बीजेपी पर क्या भाव बिक रहा है? टमाटर क्या भाव बिक रहा है नहीं बता पाएंगे। दुनिया की बातें आपको बताई उन्होंने, लेकिन टमाटर का भाव नहीं बताएंगे क्योंकि ये खरीदते नहीं है। ये आम जनता की आवाज है, आम जनता की अरे आवाज। टमाटर का भाव तो बता दीजिए सर, भाव बता दो आपके ना। घर में आ रहा है कि नहीं क्या भाव टमाटर? बता दीजिए, क्या मैं भाव बताऊं? आ रहा है टमाटर? हाँ, क्या भाव आ रहा है, पहुंचाया जा रहा है। नहीं, एक मिनट, क्या मैं भाव? उत्तर दूंगा, मैं उत्तर दूंगा। इसके मतलब खरीदते ही नहीं। ये जब जाते हैं किराने की दुकान पे, खरीदते नहीं हो। अरे बताओ ना, दाम बताओ। ये वो क्या होता है, दाम बताओ। अच्छा, एक साथ नहीं, हाँ। दोनों को दिखा दीजिए। जब ये नहीं, आप टमाटर के साथ बड़े अच्छे लग रहे हैं, ग्रीन गाजर पकड़े गए। लेकिन वो नहीं बताएंगे, कोई बात नहीं, ये रखा है सामने, आप देखते बोलिए रहिएगा। प्लीज। धन्यवाद। जब ये किराने की दुकान पे जाते हैं और ये अच्छा। कहते हैं सूजी है, तो दुकानदार कहता है हाँ सूजी है, इनकी सूजी है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी बार बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं। और सुनिए, ये इनका जवाब है, सुनिए, ये इनका जवाब है। अगर समझ रहे हैं, नहीं, मतलब समझ रहे हैं कि बारी से अंजना जी, भाषा की मर्यादा अगर छोड़नी है ना, सब छोड़ सकते। अरे भाई ये कोई तरीका नहीं ना ठीक है, डिबेट भाषा करने की का। मर्यादा। आप जवाब बताइए, नहीं, क्या आप करें? बच्चे आप बैठे हैं, सूजी आपको है, अपनी क्या बच्चे करें? बैठे हैं, क्या क्या करें? भाषा की मर्यादा है? देखो, क्या सूजी है, भाषा की मर्यादा सूजी है? है में क्या करें? बच्चे बैठे हैं, कम से कोई कम भी उनकी चीज मर्यादा अगर का ध्यान हमको करें। सूजी की मर्यादा नहीं है, जवाब भाषा की मर्यादा कमाल है भाई। भाजपा की मर्यादा। अच्छा, बच्चियां बैठी हैं, ख्याल कर लेते हैं, क्या सब लोग बैठे हैं? आगे की बात सुनिए, आगे की बात सुनिए। हाँ, मेरी टमाटर के आखिरी भाव बात बताएंगे अभी गौरव जी। मेरी आखिरी बात। हाँ, नहीं, दाम बता रहे हैं, दाम बता रहे हैं, तेल का ही बताएंगे, दाल का ही मतलब बताएंगे। सोचिए, रेंज देखिए इनकी, नो कॉन्फिडेंस सिलेबस के बाहर का मोशन से सवाल है। सीधा टमाटर पे पहुंच गए। और कपिल सिब्बल सिलेबस के के बाहर का ऊपर सवाल अगर है। कपिल सिब्बल के ऊपर इतने टमाटर न हमारे होते, अरे। उनको मिले टमाटर और गांधी परिवार दाम ने नहीं पिया पता है। टमाटर का जूस, यहाँ टमाटर की दाम बात नहीं कर पता रहा है। हूं। आज का जो विषय है उस पे रहूंगा मैं। सुनिए मेरी बात, टमाटर का दाम टमाटर मैं का दाम आपको बता के टमाटर का जाओ, भाव, मैं मोटी मोटी बात टमाटर का दाम बताया बता के जाओ। बीजेपी इन तीनों में से भाई साहब आप आप देखिए, ऐसे ना नहीं, अंजना जी, ऐसे ना एक्सपोज होना चाहिए, एक्सपोज होना चाहिए कि बीजेपी के प्रवक्ता को टमाटर के दाम नहीं मालूम है, क्योंकि इनको जनता से कोई लेना देना नहीं है, सत्ता से मतलब है। बिहार का ये हाल है कि अगर बिजली मारोगे तो गोली मार देंगे, अच्छा। नौकरी मांगोगे तो लाठी देंगे। ये टमाटर खेल अच्छा, रहे हैं। दे देंगे। एक टमाटर तो पड़ना चाहिए ऐसे मुख्यमंत्री को जो युवा को नौकरी नहीं दे सकता है और उसके बाद लाठी भाज रहा है।